बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियो का टॉपिक है कोर्ट मैरिज इन पाकिस्तान। वैसे तो पाकिस्तान में कोर्ट मैरिज को इतना अच्छा नहीं समझा जाता, इतना अच्छा क्या बिल्कुल ही अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि कोर्ट मैरिज का जो ट्रेंड है पाकिस्तान में वो गलत है ज़रा। वो इस वजह से, पहली बात है यहाँ पे कोर्ट्स मैरिजेस नहीं करवाती पाकिस्तान में। लोग कहते हैं कि कोर्ट मैरिज होगी, जबकि कोर्ट्स का बिल्कुल कोई ऐसा तस्वुर ही नहीं है कि कोर्ट्स जो हैं, जो जजेस बैठे हुए हैं कोर्ट्स में, वो मैरिजेस करवाएं। दूसरी बात इसमें ये आती है कि ये घर से भगाना होता है लड़की को, या लड़का खुद भी अपना घर अक्सर केसेस में छोड़ के आ जाता है। तो लड़का लड़की जो है वो घर छोड़कर आ जाते हैं, और बाहर ये जो मौलवी होते हैं, किसी भी मौलवी से निकाह पढ़वा लिया जाता है। तो उसको फर्दर जो लीगल प्रोसीडिंग्स होती है वो भी मैं बताती हूँ। तो वो सिर्फ जो बयान करवाने होते हैं उसको हम कह देते हैं कोर्ट मैरिज। तो सिंपली क्या होता है कि जब भी कोई कपल घर से भागकर आता है, लड़का या लड़की वो आते हैं, तो यहाँ पर कचहरियों में दो चार मौलवी होते हैं, यहाँ पे उन्होंने अपने नंबर भी दिए होते हैं। वो जिस तरह से रूटीन में बाकी लोगों का निकाह होता है, लेकिन रूटीन में तो घर में बुला के मौलवी को निकाह पढ़वाया जाता है, यहाँ पे कचहरी में निकाह पढ़वाया जाता है। और गवाहों की मौजूदगी भी हो जाती है। काफ़ी लोग बैठे होते हैं चैम्बर्स में। गवाह भी वो जो लिखने वाले होते हैं वो उनके अपने बंदे होते हैं, या मौलवी के भी हो सकते हैं, उसके अलग से मौलवी साहब चार्ज करते हैं गवाहों के। और इस तरह से जो निकाह हो गया, उसके बाद असल काम शुरू होता है। हम लोग दायर करते हैं इस्तिगासा। निकाह तो हो गया, अब यहाँ तक तो कोर्ट्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ना वकील की ज़रूरत पड़ी। अब यहाँ तक क्लियर हो गया कि कोर्ट मैरिजेस नहीं करवाती। फिर यहाँ पर जो वकील साहब होते हैं वो करते हैं इस्तिगासा सेक्शन 200 CRPC 1898 के तहत। यहाँ पर इस्तिगासा दायर होता है, कंप्लेंट। इसमें जो लड़की की स्टेटमेंट आ जाती है कोर्ट में, वो कहती है कि मैंने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से ये निकाह किया है और अपने खावंद के साथ में हंसी खुशी रह रही थी, और जिस बाप ने उसको पाला हुआ होता है, जो भाइयों ने उसकी ख्वाहिशें पूरी की होती हैं, उनके अगेंस्ट वो उनके नाम दे देती है इस्तिगासे में कि ये लोग मेरे घर पे आए हैं और मुझे हरास करने की कोशिश की है, ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की है, जबकि मैं अपने बाप के साथ या अपने भाइयों के साथ नहीं जाना चाहती और मैं अपने हस्बैंड के घर पे खुश हूँ। ये जस्ट उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली जाती है। ये जो कर्सरी स्टेटमेंट होती है ये सेक्शन 200 के तहत रिकॉर्ड होती है। हम इसको 164 के बयान भी कहते हैं, लेकिन ये बात गलत है। ये 164 के बयान नहीं होते। 164 के बयान तब होंगे जब लड़के के ऊपर FIR हुई हो, लड़की को घर से भगाने की या उसको अगवा करने की, कि इसने हमारी बच्ची को किडनैप किया है, ये कोई इसको हरास किया। इस हवाले से अगर लड़की के पेरेंट्स की तरफ से कोई FIR आ जाती है, तो उसमें लड़की जो अपना बयान रिकॉर्ड करवाएगी वो मैजिस्ट्रेट के सामने, उसके लिए भी 364 CRPC की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना ज़रूरी है। जब FIR रजिस्टर हुई होगी, वो बयान अगर होगा तो वो 164 का होगा। अदरवाइज जो बयान अगर FIR नहीं हुई, तो जो बयान हम रिकॉर्ड करवाते हैं वो सेक्शन 200 के तहत होता है, वो 164 का बयान नहीं होता। और दूसरी बात इसमें कि बयान होने के बाद वो जो मैजिस्ट्रेट साहब होते हैं वो नोटिस कर देते हैं दूसरी पार्टी को, और दूसरी पार्टी जो है नेक्स्ट डेट पे हम उनको नोटिस कोर्ट की तरफ से भी नहीं जाते। ज़ाहिर है पार्टी खुद उसको कहती है कि अब इसको नहीं आगे परसू नहीं करना। जस्ट लड़की के बयान की हद तक की बात होती है, उसकी अटेस्टेड कॉपी ले ली जाती है। ये बयान भी सिर्फ इस वजह से करवाए जाते हैं ताकि कल को कोई जो निकाह ख्वाह है, जिसने निकाह पढ़वाया है, जो निकाह रजिस्ट्रार है, या जो लड़का है जिससे इस लड़की ने अपनी मर्जी से निकाह किया, घर छोड़ के आई है, ये कल को उनके अगेंस्ट अगर कोई एप्लीकेशन देती है, कोई FIR रजिस्टर्ड करवाती है कि मुझे इन्होंने कोई जूस में कोई चीज़ पिला दी थी और मेरे से सिग्नेचर करवा लिए थे, या कुछ भी, हफ्ते 2 हफ्ते बाद, महीने बाद कोई लड़की का माइंड चेंज होता है, तो वो फिर डेफिनेटली, जैसे अक्सर केसेस में यही होता है, लड़की आती है अपनी मर्ज़ी से है, लेकिन फिर महीने 2 महीने के बाद वो अपने पेरेंट्स की फेवर में बयान दे देती है और बेचारे लड़के को फिर जेल जाना पड़ता है। ये जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है ये जस्ट सिर्फ़ और सिर्फ लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जो निकाह रजिस्ट्रार होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती है, जो सेक्शन 200 CRPC के तहत है। बाकी ये जो निकाह है ये बिल्कुल सेम होता है। इसमें इसी तरह से हक महर लिखा जाता है, अगर डेफर है या प्रॉम्प्ट है, इंदुल तलब है या मुअज्जल गैर मुअज्जल, सारी अगर प्रॉपर्टी उसके नाम पे कोई करनी हो। वैसे तो रनअवे मैरिजेस में प्रॉपर्टी बहुत कम ही होती है, 5-10 हज़ार रुपये ही होते हैं। तो यहाँ पर इन केसेस में सारा प्रोसीजर वही होता है जिस तरह से रूटीन में निकाह लोगों के घरों में होते हैं, शादियों में होते हैं। यहाँ पे जस्ट एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई जाती है,
वो ये स्टेटमेंट होती है। सेक्शन 200 के तहत अगर तो लड़की के पेरेंट्स ने कोई एफआईआर नहीं करवाई, तब अगर करवाई हो तो फिर वो 164 के बयान होते हैं, और अगर कोई एफआईआर नहीं करवाई हो तो सेक्शन 200 के तहत उसके जो बयान हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।